और महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए टल गया है। 3 और 4 जुलाई को होगा विधानसभा सत्र। तो देखिए, एक दिन के लिए विधानसभा सत्र टला है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस सत्र में ही स्पीकर का भी चुनाव होना है, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल खबर ये कि अब जो सत्र पहले 2 और 3 जुलाई को होना था, वो अब 3 और 4 जुलाई को विधानसभा सत्र होगा। महाराष्ट्र से जुड़ी ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। विशेष सत्र के दौरान स्पीकर का चुनाव और बहुमत परीक्षण, बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। मुंबई में शाम 5 बजे बीजेपी की विधायकों की बैठक भी होनी है। लेकिन इन सब के बीच जो महाराष्ट्र से बड़ी खबर है वो आपको बता रहे हैं, विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए टल गया है। अब 3 और 4 जुलाई को विधानसभा सत्र होगा, जो पहले 2 और 3 जुलाई को होने वाला था। और वहीं आपको बता रहे हैं, मुंबई में शाम 5 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। स्पीकर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे फडणवीस। विधानसभा में हो सकता है बीजेपी का स्पीकर। सूत्रों के हवाले से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, देखिए, मुंबई में शाम 5 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक है। स्पीकर के मुद्दे पर चर्चा करेंगे फडणवीस। विधानसभा में हो सकता है बीजेपी का स्पीकर। तो आखिरकार अब स्पीकर किसे चुना जाएगा, वो कौन सा नाम होगा, ये देखना महत्वपूर्ण। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार विधानसभा में बीजेपी का स्पीकर हो सकता है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके अनुसार आप देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और अब ये भी अहम खबर। और पंकज मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन नया कुछ अपडेट है। अब जो जानकारी मिल पा रही है, जो सत्र होना था उसे एक दिन लेट कर दिया गया, इसके पीछे क्या वजह सामने आ रही है? क्योंकि यह सत्र अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, जहां स्पीकर का चुनाव भी होना है, बहुमत परीक्षण भी होना है। पंकज, जी बिल्कुल, देखिए, एक दिनों की देरी के बाद इस सत्र को शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि कल उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने ही शपथ लिया है। और अभी भी जो गोवा में जो विधायक अभी बैठे हुए हैं, अभी तक वो मुंबई नहीं आए हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस सरकार में होनी अभी बाकी है, और इसी वजह से सत्र को एक दिन देरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने 16 विधायकों को बर्खास्त करने की जो बात कही थी, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो पेंडिंग है। ऐसे में सबसे पहले अब स्पीकर को बदला जाएगा। स्पीकर चेंज होने के बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। और ये जो सत्र होगा, इसमें कई बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस ने कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि जब ये सरकार जा रही थी तो बीते एक हफ्ते में कई बड़े फैसले लिए गए, कई आनन फानन में कई जीआर जो है वो पास कर दिए गए। उनको मान्यता नहीं मिलेगी, उन जीआर्स को फिर से देखा जाएगा। यहाँ तक कि औरंगाबाद का नाम उस्मानाबाद कर दिया गया। इसके अलावा 3 ऐसे शहरों के नाम बदले, औरंगाबाद का नाम माफ़ कीजिएगा संभाजी नगर कर दिया गया, और उस्मानाबाद का नाम जो है वो धाराशिव कर दिया गया। तो ऐसे जो फैसले लिए गए हैं, हालांकि ये जो नाम बदलने के फैसले हैं उसका देवेंद्र फडणवीस ने समर्थन दिया है, लेकिन और भी बहुत सारे फैसले आनन फानन में इस सरकार ने जो लिया है उसके पीछे क्या कारण है, क्या मंशा है, वो सारी चीज़ें जो है वो एक बार फिर से चेक की जाएगी। और उसके बाद जो नई सरकार है वो उस पर फैसला लेगी। तो कहीं ना कहीं बेहद रणनीतिक तौर पर सरकार आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में रोज हलचल हो रहा है। आज संजय राउत जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचे हुए, वहां उनसे जमीन घोटाले मामले में पूछताछ होगी। तो कहीं ना कहीं हर दिन नए अपडेट्स जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में अच्छा पंकज, देखिए, एक सवाल ये बनता है, तमाम चीजें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये कि इस सत्र के अपने मायने हैं, क्योंकि इस सत्र में काफी अहम फैसले होंगे बीजेपी के लिए और जो शिंदे गुट के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए इसकी महत्ता तो समझ में आती है। जो बाकी की पार्टियां, खास करके महाआघाड़ी, उनका रोल क्या होने वाला है इस सत्र में, कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए, और क्या उनके लिए भी सही है कि समय मिला है उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए, इस सत्र के बहुत मायने हैं। बहुत सारे ऐसे जो प्लान, ऐसे सारे जो कामकाज जो देवेंद्र फडणवीस ने शुरुआत की थी, वो सारे जो हैं वो नई गवर्नमेंट में आने के बाद उसे बदल दिया गया, उसे चेंज कर दिया गया। और जैसा कि मैंने कहा कि बीते 10 दिनों में जब ये सरकार अल्पमत में आ गई थी, उस दौरान लगातार मंत्रालय से नए नए जीआर पास हो रहे थे, नई नई फाइल्स को पास किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार की नज़र थी। यहाँ तक कि जो बीजेपी के नेता हैं प्रवीण दरेकर, उन्होंने राज्यपाल से भी इस बात को लेकर याचिका दी थी, उन्हें इस बात की जानकारी दी थी कि
जब सरकार अल्पमत में है तब धड़ल्ले से बहुत सारे फाइल्स जो है वो पास किए जा रहे हैं, बहुत सारे जीआरएस जी चलिए लगातार रहेगी नजर पंकज, फिर लेंगे आपसे अपडेट। बहुत शुक्रिया आपका।